नमस्ते बच्चों, आज हम सीखेंगे लसफे निकालना। लसफे को हम लघुत्तम समापवर्तीय एलसीएम या लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई भी कहते हैं। लसफे को परिभाषित करने के लिए हम इसकी परिभाषा को समझने के लिए देखेंगे सरल भाषा में दो या दो से अधिक संख्याओं का लसफे इन संख्याओं के सर्व गुणजों में से सबसे छोटा गुणज जिनमें बराबर इनका भाग जाता हो, सबसे छोटी भाग इनका लसफे कहलाता है। उदाहरण के तौर पर हम करके देखेंगे कुछ संख्याओं के लसफे, जैसे कुछ सरल से ही शुरू करेंगे हम। तो सरल संख्याओं के लसफे देखेंगे तो लसफे को सबसे पहले जो संख्याएं अपन को उदाहरण में दे रखी है उन संख्याओं को इस फॉर्मेट में हम सबसे पहले लिखेंगे। ये संख्याओं को इस फॉर्मेट में सेम टू सेम हमें तीन संख्याओं को 3 बार 10, 20, 30 में लिख देंगे। और अब लसफे करने से पहले हम 2 से 20 तक अभाज्य संख्याएं देखेंगे। 2 से 20 तक अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, अभाज्य संख्याएं किस प्रकार निकाली जाती है, इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखें, इस पर एक डिटेल वीडियो बना दिया जाएगा। तो अभाज्य संख्याओं के बारे में तो देखिए इस प्रकार मैंने यहाँ पर कुछ अभाज्य संख्याएं लिखी है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ये अभाज्य संख्याएं हैं। 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं की यहाँ पर मैंने लिख दी है। वैसे हमें जानकारी के लिए 100 तक की सभी 100 तक से 25 अभाज्य संख्या होती है, इनके बारे में हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। इससे हमारा ये लसफे, मसफे, गुणनखंड ये सभी काम आसान होंगे अगर हमें 100 तक की सभी अभाज्य संख्याएं याद हो तो। लेकिन हम फिलहाल जानकारी के लिए केवल 20 तक की संख्याएं लिख रहे हैं क्योंकि हम अभी मसफे सीख रहे हैं केवल। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या है 2। सबसे छोटी संख्या 2 से हम कंपैरिजन करेंगे, क्या इन तीनों में से किसी एक में भी 2 का भाग जा रहा है क्या। यहाँ पर तो अपने सबसे पहली बड़ी बात है कि तीनों में ही 2 का भाग जा रहा है। अब आपको कैसे पता चलेगा बिना भाग लिए भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसके लिए भाजकता के कुछ नियम होते हैं। भाजकता के नियमों के बारे में जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में केवल मात्र यस लिखें। यस लिखने से मैं भाजकता के नियमों पर एक स्पेशल डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें भाजकता के नियमों पर हम पूरी चर्चा करेंगे। उस वीडियो को देखने के बाद में आपको कभी भी किसी संख्या में भाग लिए बगैर पता चल जाएगा कि इसमें 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, अन्य संख्याओं का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो हमें इस यहाँ पर तो इकाई अंक 0 है तो इनमें तीनों में ही 2 का भाग जाएगा। और अगर किसी एक में भी जाता तो हमें यहाँ पर 2 लिखना पड़ता, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब देखेंगे 10 में 2 का भाग जाता है, 10 में 2 का भाग जाता है, 5 दूनी 10, 5 बार जाता है, कोमा लगाओ। क्या 20 में 2 का भाग देता है, बिल्कुल 20 में 2 का भाग देता है 10 बार, 10 दूनी 20। और 30 में भी 2 का भाग देता है, बिल्कुल 30 में भी 2 का भाग देता है, 30 में 2 का भाग देता है 15 बार। तो देख लिया हमने इन तीनों में 2 का भाग जाता है और कितनी बार 2 का भाग जाता है हम यहाँ पर इसको लिख देंगे। इतना करने के बाद में अब दोबारा वापस देखेंगे आगे फिर से देखेंगे कि क्या अब ये 3 नई संख्याएं जो हमें प्राप्त हुई है इनमें भी किसी एक में भी 2 का भाग जाता है। बिल्कुल यहाँ पर 10 में 2 का भाग जाता है, 5 और 15 में नहीं जाता है। फिर भी हमें यहाँ पर 1 में 2 का भाग जाता है 10 में, इसलिए हमें यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। तो 2 लिखने के बाद 5 में 2 का भाग नहीं जाता है तो हम 5 में 2 का भाग नहीं देंगे, 5 को 5 के एजीटी लिख देंगे। लेकिन हमें 10 में 2 का भाग जाता है तो 10 में 2 का भाग 5 बार जाता है तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। अभी 15 में 2 का भाग जाता है क्या, 15 में 2 का भाग तो नहीं जाता है, तो 2 का भाग नहीं जाता तो हमें 15 को 2 का भाग देने की जरूरत नहीं है, 15 के 15 ही लिख देंगे। अब 2 के बाद में अब इन तीनों में देखेंगे कि तीनों में किसी में भी 2 का भाग नहीं जा रहा है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, किसी में भी भाग नहीं जा रहा है तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या बनाएंगे 3। इन तीनों में देखेंगे कि 3 में किसी एक में भी जा रहा है क्या, तो बिल्कुल 15 में 3 का भाग जा रहा है तो हमें यहाँ पर 3 लिखना होगा। और 3 लिखने के बाद 5 में नहीं जा रहा है तो हमें देने की जरूरत नहीं है।
15 में 3 का भाग, 15 में 3 का भाग 5 बार जा रहा है, तो ये 5 उत्तर आ जाएंगे हमारे यहाँ पर। और इस प्रकार आगे करेंगे। अब 2 में 2 का भी नहीं जाता है, 3 का भी नहीं जाता है, तो अगला नंबर आ गया 5, और तीनों में ही 5 का जा रहा है अपने तो तीनों में ही 5 का जा रहा है, तो 5 एक बार जा रहा है। और इस प्रकार जब तीनों ही संख्याएं अंत में एक 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 प्राप्त हो जाए तो ये हमारे ये टेबल का काम पूरा हो गया। अब हमें लेसे पे प्राप्त करना है सीधा ही इस सारणी के माध्यम से। तो हमारे यहाँ पर लेसे पे बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो 2 दूनी 4, 4 तिरी 12, 12 पाँच की 60। तो ये सभी 60 छोटी से छोटी संख्या 60 से पूरी तरह इनको भाज्य करेंगे, 60 को भाज्य करेंगे। ये 60 के गुणजों में ये सबसे छोटा गुणज, इनके गुणजों में 60 सबसे छोटा कॉमन गुणज है। तो इस प्रकार देखेंगे अगले सवाल में देखेंगे तो वही पैटर्न लगाएंगे हम। इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे 15, 48, 60। अब सबसे पहला हमारा तरीका कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, क्या 2 में जाता है? तो 48 में भी जाता है और 60 में भी जाता है, तो हमें यहाँ 2 लिखना होगा। क्योंकि 15 में 2 का भाग जाता नहीं है, तो 15 में देना ही नहीं है, अपने को नहीं जाता, तो 15 के 15 जैसे जैसे लिखने हैं। 48 में जाता है तो 48 में 24 बार जाता है। 2 का भाग देने का सीधा तरीका है, अगर 2 का भाग किसी संख्या में पूरा जाता है तो 2 का भाग देने का सीधा तरीका है उस संख्या को आधी करके लिख दो। तो हम 48 का आधा 24 लिख देंगे। और इसी प्रकार 60 का आधा भी बिल्कुल सही, 60 का आधा कितना होगा? 30 होगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे, वापस देखेंगे कि अभी भी 2 का भाग जा रहा है क्या? तो बिल्कुल उन दोनों संख्या में अभी भी 2 का भाग जा रहा है, तो हम यहाँ पर 2 और लिखेंगे। यहाँ पर 15 में नहीं जा रहा है तो नहीं देना है, और 24 में 12 बार जाएगा, और बिल्कुल सही। अब आगे और देखेंगे, अब दोनों में तो नहीं जा रहा, लेकिन अभी भी एक जो संख्या है 12 वो 2 से भाज्य है। 2 से भाज्य है। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी संख्या 2 से भाज्य है, कौन सी संख्या 3 से भाज्य है? तो इसमें मैंने पहले ही बताया है कि भाज्यता के कुछ नियम होते हैं। अपन भाज्य, आप कमेंट बॉक्स में केवल यस लिखें, हम भाज्यता के नियमों पर एक स्पेशल वीडियो, पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे बहुत जल्दी। आप जैसे कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो 12 में जाता है तो 12 में 2 का भाग जाता है, 15 में नहीं जाता, 15 के 15, 12 में जाता है 6 बार, और 15 के 15। अभी भी 6 में 2 का भाग जाता है, तो अभी भी हमें यहाँ पर 2 और लिखना होगा। 15 3 बार जाता है, और इसमें नहीं जाता तो नहीं देना है अपने को। अब तो किसी में भी नहीं जाता है, तो 2 से बड़ी संख्या 3 का इसमें जाता है, इसमें पता करें, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, तो 3। 15 में 3 का भाग जाता है, 5 3 15, 3 एकम 3, और 5 3 15। अब 3 का नहीं जाता, अब 2 का भी नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाता, तो अगली संख्या 5, तो अगली संख्या 5 का जाएगा। तो 5 का जाएगा तो देखें, 5 का जाएगा तो देखेंगे, तो 5 का एक बार और एक बार। जब बताया मैंने यहाँ पर अंत में एक सभी संख्याओं के लिए 5 संख्याएं तो 5 बार, 5 संख्याओं के लिए एक प्राप्त हो गया। अपने उदाहरण में 3 है तो तीनों के लिए एक प्राप्त हो गया। तो अपनी ये टेबल का काम पूरा हो गया। अब हमें लेसे पे प्राप्त करना है इस टेबल के माध्यम से, तो हम लेसे पे इस प्रकार प्राप्त करेंगे। इन सबको गुणा में लिखेंगे, इस धीरे वाले कॉलम को, ये वाले 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, हम इसको ऐसे लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 बार है, और गुणा 3 गुणा 5, इनके गुणा कराएंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 49, और 48 बन 240। तो दोस्तों आगे कुछ हम कठिन स्तर के सवाल लेंगे। तो यहाँ पर देखो, इनमें इस सवाल में छोटी से छोटी संख्या ही दे रखी है, क्योंकि लगभग अभाज्य संख्या ही है। तो इस प्रकार भी हमें अपने नियमों को फॉलो करते रहना है, सारा काम अपने आप हो जाएगा। इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे। फिर सबसे पहले देखेंगे कि क्या 2 का बिल्कुल यहाँ पर सीधा पड़ा है सामने, इसमें एक में जाएगा, बाकी में नहीं जाएगा। तो जिसमें नहीं जाता है लेसे पे के अंदर, जिसमें 2 उस संख्या का भाग नहीं जाता है, उसको छेड़छाड़ नहीं करनी, उसको ये जैसे जैसे नीचे उतारते रहना है। आगे अपन देखेंगे तो अब 3 की बारी आ गई, तो ये 3 की जगह भी 1 हो गया, और यहाँ 5 की बारी आ गई, 5 का भी भाग 1 ही बार जाता है। तो जब ये हमारे ऐसे पैटर्न प्राप्त हो गया, तो ये 2 गुणा 3 गुणा 5,
तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारे पास अभाज्य संख्याएं खुद ही लेसर पे के लिए दे रखी होगी तो उनको आपस में गुणा करा लेंगे सीधे, हमें शॉर्ट फॉर्म प्राप्त हो गई। इनका गुणा ही तो यहाँ पर हो रहा है क्योंकि अभाज्य संख्याएं किसी कॉमन फैक्टर से तो गुणा होगी नहीं। तो चलिए देखते हैं, 2 3 6 6 5 30 इस प्रकार। और अगला एक सिंपल सवाल वापस जिसमें कॉमन संख्याओं का भाग जा सकता है, तो फिर वही हमें तो चाहे कुछ भी हो नहीं समझ में आ रहा है तो अपने सिंपल से बेसिक नियमों को फॉलो करते रहना है। ऐसा फॉर्मेट बनाओ, उनमें यहाँ पर लिखो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। सबसे पहले 2 अभाज्य संख्याएं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से शुरू करो। अभाज्य संख्याएं 0 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं जानकारी रखना विशेष जरूरी है। 0 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं हम कैसे पता करेंगे, इसके बारे में जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में केवल अभाज्य संख्याएं लिखिए। अभाज्य संख्याएं लिखने से हम इस पर एक डिटेल से वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें 20 में 2 का भाग जाता है, बिल्कुल 2 का भाग जाता है। तो जिस संख्या में 2 का भाग नहीं जाता है उसके लिए बिल्कुल वैसा ही उसको नीचे लिखना है, उसकी छेड़खानी करनी नहीं है अपने को। 20 में 2 का भाग जाता है 10 बार। अगर किसी भी विद्यार्थी को भाग देने में समस्या हो रही है मौखिक में, तो वो ऐसे अपना अलग से अलग संख्या में भाग दे करके देख सकता है, पहाड़ा लिख करके देख सकता है। वैसे सीधा तरीका है कि 2 का भाग देने के लिए तो सीधा तरीका है उस संख्या को आधा कर दो, तो 20 का आधा 10। 2 का भाग नहीं जा रहा है तो नहीं जा रहा है, तो 25 के 25 अपन छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे भी 2 का भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल। तो 2 का भाग जा रहा है तो हमें देना पड़ेगा। 5 बार जाता है 25। अब 2 का नहीं जाता है, अब 2 का नहीं जाता है तो किसका जाएगा, अब दूसरे नंबर पर देखेंगे 3 का। हमें इसको सीरियल वाइज फॉलो करते रहना है अभाज्य संख्याओं को, बीच में किसी को नहीं छोड़ते हुए सीरियल वाइज फॉलो करते रहना। नहीं जाएगा तो हम देखेंगे, नहीं जाएगा तो संख्या को छोड़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले हमें 3 देखना पड़ेगा। 3 का क्या इसमें जाता है, क्या 15 में जाता है, 25 में नहीं जाता है, 5 में भी नहीं जाता, लेकिन 15 में जाता है। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जाता है तो लिखना पड़ेगा। 5 बार जाता है, 5 बार जाता है और 25। अब 3 का भी नहीं जाता है, अब 5 का नंबर आ गया तो 5 का जाता है एक बार और 5 बार। अभी 5 और बच्चे पड़ा है यहाँ पर, तो इसका भी और देना पड़ेगा, एक बार और एक बार। अब हमें पता है यहाँ पर जब एक प्राप्त हो गया तो इनको गुणे के फॉर्मेट में लिखना होगा। लेसन प्राप्त करने के लिए ल स और प बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो इसको चाहे इधर से गुणा करो चाहे उधर से गुणा करो, एक ही बात है। 5 25 75 75 गुणा 150 150 गुणा 300, 2 दूनी 4 4 3 12 और 5 की 60 और 60 पंजे 300। तो ये हमारा लेसन प्राप्त हो गया 300। इसी प्रकार हम अगले वीडियो में समझेंगे मैसेज पे कैसे निकालते हैं एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। लेकिन इससे पहले आप भाजकता के नियमों से परिचित नहीं है तो भाजकता के नियमों की वीडियो की मांग है तो आपने लिखें। और अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो अभाज्य संख्याएं कैसे प्राप्त करते हैं, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखें।